जय मसीह मेरे प्रियो। आज हम केवल एक ऐतिहासिक घटना की याद नहीं मना रहे हैं, बल्कि हम उस सत्य का उत्सव मना रहे हैं जिसने पूरी मानव जाति का इतिहास बदल दिया। मेरे प्रियो, आज से 2000 साल पहले कब्र खाली हो गई थी, मृत्यु हार गई थी और जीवन की जीत हुई थी। दुनिया कहती है कि जो मर गया वो खत्म हो गया, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है, मैं मर गया था और देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। प्रकाशित वाक्य 1:18। 1. क्रूस का दुख और कब्र का सन्नाटा। मेरे प्रियो, पुनरुत्थान की खुशी को समझने के लिए हमें उस शुक्रवार के दर्द को समझना होगा। यीशु ने हमारे पापों के लिए कोड़े खाए, अपमान सहा और क्रूस पर अपने प्राण दे दिए। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो शिष्यों का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि उनकी सारी आशा खत्म हो गई है। लूका 24:5-6। तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। ये एक याद दिलाता है कि जहाँ हमें अंत दिखाई देता है, वहीं परमेश्वर शुरुआत करते हैं। शिष्यों को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अंधेरा छा गया था। लेकिन याद रखिए, इंसान जहाँ फुल स्टॉप लगाता है, परमेश्वर वहाँ कॉमा लगाता है। शनिवार का सन्नाटा केवल रविवार के शोर की तैयारी थी। मेरे प्रियो, मुख्य संदेश ये है कि 3 शक्तिशाली सत्य हैं कि पुनरुत्थान हमारे लिए क्या मायने रखता है। 1. मृत्यु पर विजय। बाइबल कहती है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? 1 कुरिन्थियों 15:55। यीशु ने मृत्यु के डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 2. पापों की क्षमा। यदि यीशु जीवित न होते तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता। उनका जी उठना इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने हमारे बलिदान को स्वीकार कर लिया है। 3. नई शुरुआत की आशा। पुनरुत्थान का मतलब है कि आपकी जीवन की कोई भी सूखी हुई परिस्थिति फिर से जीवित हो सकती है। आपकी बीमारी, आपकी आर्थिक तंगी या टूटा हुआ दिल, जी उठे मसीह के पास हर चीज को नया करने की सामर्थ्य है। 2. खाली कब्र, सबसे बड़ा चमत्कार। तीसरे दिन कुछ स्त्रियां कब्र पर गईं, लेकिन कब्र खाली थी। मत्ती 28:6। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि जैसा उसने कहा था जी उठा है। ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाई है जिसने दुनिया बदल दी। पत्थर हट गया, मृत्यु हार गई, शैतान की शक्ति टूट गई। 3. पुनरुत्थान की शक्ति। पुनरुत्थान सिर्फ यीशु का नहीं, ये हमारी भी जीत है। रोमियो 6:9। मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर नहीं मरता। मृत्यु का उस पर अधिकार नहीं रहा। इसका मतलब अब मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। अब पाप की शक्ति टूट चुकी है। अब हमारे पास नया जीवन है। 1 पतरस 1:3। उसने हमें यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आज भी टूटा हुआ दिल जुड़ सकता है, निराशा आशा में बदल सकती है, हार जीत में बदल सकती है। यूहन्ना 11:25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। सवाल ये है, क्या हम उस जीवित प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? आज वो खाली कब्र हमें पुकार रही है। वो हमसे पूछ रही है, तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? शायद आज आप निराश हैं, शायद आप किसी कब्र जैसी स्थिति में फंसे हैं, लेकिन याद रखिए, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जलाया, वही आत्मा आज आप में वास करना चाहती है। वो आपको उठाने के लिए तैयार है। जीवित है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह जीवित हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज ही कहें, प्रभु मेरे जीवन में भी नया जीवन दे। क्योंकि वो जीवित हैं, हम भी जी सकते हैं। मेरे साथ प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि यीशु आज जीवित है। जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य काम करे। हर दुख आनंद में बदल जाए और वे आशीषित हो। यीशु के नाम में आमीन। अगर ये संदेश आपको छू गया तो कमेंट में आमीन लिखें। यीशु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।